और चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ी मामले में गिरफ्तार आयोग के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत की कोर्ट में पेशी होगी और इसके साथ ही अरेस्ट पूर्व सचिव मनोहर कन्याल और एग्जाम कंट्रोलर RS पोखरियाल को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज सभी आरोपियों को STF कोर्ट में पेश करेगी। वहीं इसके साथ ही तीनों की संपत्ति भी STF की रडार पर और संपत्ति की जांच के लिए ED को पत्र लिख सकती है STF। तो आज सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और इसके साथ ही ये भी है कि RBS रावत की कोर्ट में जब पेशी होगी उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पेपर लीक घोटाले में आज बड़ा एक्शन हो सकता है। लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है पेपर लीक मामले में और तीनों की संपत्ति जो है वो STF की रडार पर है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये देखा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आज जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद क्या रुख होगा इसका इंतजार करना होगा, लेकिन क्या अपडेट है आपके पास? देखिए चांदनी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो परीक्षा हुई उसमें जो भर्तियां हुई उसके मामले में जो तीनों ऑफिसर्स गिरफ्तार किए गए हैं UKSSC के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत, सचिव मनोहर कन्याल और RS पोखरियाल जो परीक्षा नियंत्रक है, इनकी आज कोर्ट में पेशी होगी और STF की कोशिश होगी कि इनको रिमांड पर लिया जाए। हालांकि तीनों जो आरोपी हैं उनके द्वारा बेल एप्लीकेशन भी कोर्ट में डाली गई है, तो STF की पूरी कोशिश होगी कि उनको किसी भी तरह बेल न मिले, क्योंकि इस पूरे मामले में STF अभी तक 42 कैंडिडेट से पूछताछ कर चुकी है। 12 कैंडिडेट के बाकायदा कोर्ट में बयान भी दर्ज हो चुके हैं और सबके सब बयान इन तीनों लोगों के खिलाफ हैं कि इनकी मिली भगत से पूरी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई। अभ्यर्थियों को मोटे लेन देन के बाद इसमें अभ्यर्थियों को पास किया गया। STF इन तमाम मामलों को देखते हुए STF को ये अंदेशा है कि इस पूरे मामले में करीब 7 से 8 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। तो STF को अब इस बात की तलाश होगी कि आखिर ये पैसा इन लोगों ने लगाया कहाँ। STF को ये जानकारी है कि इनके पास बड़ी मात्रा में अकूत संपत्तियां भी इन्होंने जोड़ी हैं, तो STF की कोशिश होगी कि वो ED को पत्र लिखे और इनकी संपत्तियों की इस पूरे मामले में जांच की जाए। इसके साथ साथ ही आज एक बड़ा घटनाक्रम भी देखने को मिल सकता है कि जो UKSSC के पेपर लीक मामले में जो पूर्व सचिव हैं संतोष बडोनी, परीक्षा नियंत्रक डांगी समेत जो 5 लोगों के खिलाफ शासन से जो विजिलेंस ने FIR की अनुमति मांगी थी, आज हो सकता है कि इस मामले में भी शासन से हरी झंडी मिल जाए और एक आज नया घटनाक्रम भी देखने को मिल जाए कि जो पूर्व सचिव हैं पेपर लीक मामले में UKSSC के संतोष बडोनी, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जी ठीक है सुनील प्रभात, तो ये 3 बड़े आरोपी हैं जिन्होंने पेपर लीक घोटाला जो मामला पूरा आया उजागर हुआ उसमें मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन ये भी जानकारी है कि अब STF के रडार पर 5 अन्य बड़े अधिकारी भी हैं जिनके ऊपर गाज जल्द गिर सकती है। सुनील प्रभात, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए कंचन, जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भर्ती है इसकी जांच STF कर रही है, लेकिन जो पेपर लीक वाला मामला है इसमें विजिलेंस जांच कर रही है। विजिलेंस ने शासन से अनुमति मांगी है कि जो पूर्व सचिव है संतोष बडोनी, पेपर लीक मामले में जिन पर आरोप हैं, उनके साथ साथ 5 और कर्मचारी अधिकारी हैं UKSSC के, उनके खिलाफ विजिलेंस ने तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और विजिलेंस ने शासन से अनुमति मांगी थी कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी जाए। तो बहुत संभव है कि इसी हफ्ते, पहले तो बिल्कुल सुनील, और ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि पेपर लीक मामले में आज एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है और इसी बात का इंतजार हम सबको करना होगा।